स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी विद्यार्थी ऑनलाइन काम ध्यानपूर्वक कर रहे होंगे। आज मैं आपको 8वीं द्वितीय भाषा पाठ नंबर 4 पेज नंबर 17 राखी की चुनौती की सप्रसंग व्याख्या करवाने जा रही हूँ। इस कविता को श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। यह एक देशभक्तिपूर्ण रचना है। इस कविता को हमारे देश की स्वतंत्रता से पहले लिखा गया था। इस कविता में एक बहन का भाई स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गया हुआ था। जब वह जेल में ही था तभी राखी का त्योहार आ गया। लेखिका का राखी के त्योहार के दिन मन खुश नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि आज यह मेरी राखी सूनी है क्योंकि मेरा भाई यहाँ नहीं है। लेकिन साथ ही साथ उसे इस बात का गर्व भी है कि भाई जो है वो भारत माँ की छीनी हुई आज़ादी को वापस लाने के लिए गया है। चले विद्यार्थी, हम पढ़ते हैं पद्यांश पहला पेज नंबर 17। बहन आज फूली समाती न मन में, तड़ित आज फूली समाती न घन में, घटा है न फूली समाती गगन में, लता आज फूली समाती न वन में। बेटा, सबसे पहले आप इसका प्रसंग देखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता राखी की चुनौती नामक कविता में से ली गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने राखी के त्योहार के अवसर पर देश के युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए जेल जाने का आह्वान किया है। बहन आज फूली समाती न मन में, अर्थात यहाँ पे क्या कहने का भाव है कि राखी का त्योहार है। ये बात जानकर बहन जो है अपने मन में फूली नहीं समा रही। तड़ित होता है बिजली, और बिजली भी आज फूली समाती न घन में, घन बादल में, बिजली जो है वो भी बादलों में फूली नहीं समा रही। घटा है न फूली समाती गगन में, गगन आकाश में जो घटाएं हैं वो भी फूली नहीं समा रही हैं। लता होता है बेल, आज फूली समाती न वन में, और वनों में जो लताएं हैं, जो बेलें हैं, वो भी फूली नहीं समा रही। अर्थात ये सभी इस बात को जानकर खुश है कि आज क्या है, राखी का त्योहार है। कहीं राखियां हैं, चमक है कहीं पर, कहीं बूंद है, पुष्प प्यारे खिले हैं, ये आई है राखी सुहाई है पूनी पूनी होता है पूर्णमासी, बधाई उन्हें जिनको भाई मिले हैं। कवित्री राखी का त्योहार आने पर कहती है कि कहीं अनेक प्रकार की राखियां पड़ी हैं, कहीं पर चमकती हुई राखियों की झिलमिलाहट प्रतीत हो रही है, कहीं बूंद है, कहीं पानी की बूंदें झिलमिला रही हैं, पुष्प प्यारे खिले हैं, और कहीं सुंदर सुंदर प्यारे फूल खिले हुए हैं। ये आई है राखी सुहाई है पूर्णी, ये राखी का जो त्योहार आया है, राखी के कारण ही पूर्णमासी बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। इस अवसर पर जिन बहनों को भाई मिले हैं उन्हें बहुत बहुत बधाई है। अर्थात भाइयों वाली बहनें बधाई की पात्र हैं। मैं हूँ बहन किंतु बाई नहीं है, राखी सजी पर कलाई नहीं है, बादो गटा किंतु छाई नहीं है खुशी पर रुलाई नहीं है। कवित्री कहती है कि मैं बहन तो राखी बांधने को तैयार हूँ, परंतु मेरा भाई यहाँ नहीं है राखी सजी, मेरे पास तो अनेक राखियां सजी हुई हैं, पर उसे बांधने के लिए मेरे भाई की कलाई यहाँ नहीं है बादो घटा किंतु छाई नहीं है। चारों तरफ बादों का वातावरण है, घटाएं छाई हुई हैं, लेकिन मेरे लिए उसमें कोई खुशी नहीं है खुशी पर रुलाई नहीं है। मैं जानती हूँ कि मेरा भाई मेरे पास नहीं है, इस बात की मुझे खुशी नहीं है, लेकिन मैं इस बात पर रो भी नहीं रही, क्योंकि मेरा जो भाई है वो भारत माता को आज़ाद कराने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए ही जेल में बंद है। मेरा बंधु माँ की पुकारों को सुनकर के तैयार हो जेल खाने गया है, छीनी हुई माँ की स्वाधीनता को वे जालिम के घर में से लाने गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में क्या कह रही है कवित्री कहती है कि राखी के त्योहार पर मेरा जो भाई है वो बेड़ियों से जकड़ी हुई जो भारत माता की पुकार को सुनकर ही तैयार होकर जेल गया है। यानी कि मेरा जो भाई है वो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए ही जेल खाने में गया है।
छीनी हुई माँ की स्वाधीनता को वे अंग्रेजों द्वारा छीनी गई देश की आज़ादी को अत्याचारी शासक के घर से वापस लाने को गया है। अर्थात कवित्री का जो भाई है वो देश को आज़ाद कराने के लिए ही जेल में बंद है। बेटा, अब आप सभी ने ये जो कविता सुनी और इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको मुझे देने हैं और इसे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका पर करने हैं। और इसी के साथ अपने चैनल अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और ये जो प्रश्न है वो देखो बेटा, पहला प्रश्न है आपका, किस अवसर पर बहन फूली नहीं समाती? दूसरा, राखी की चुनौती किस कवित्री या कवि ने लिखी है? तीसरा, लता कहाँ पर फूली नहीं समाती? चौथा, राखी का त्योहार किस दिन होता है? पांचवा, राखी का त्योहार कविता कौन सी भावना से परिपूर्ण है? आप सभी ने ये कविता ध्यानपूर्वक सुनकर और इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी पर करने हैं।